सूझे तो तीनों लोग सूझे। कबीर जी की बाणी उल्टा है, समझ जाइएगा तो बहुत सीधा है। माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाइए भाई, केहू कुछ ले हो, केहू कुछ ले केहू कुछ ले जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चले के नहीं जाई हो, क्यों चले के नहीं जाई हो भाई, क्यों चले के नहीं जाई हो जाई, क्यों चले के नहीं जाई। चले नहीं जाए, क्यों कुछ लेके न जाई, और पाप और पुण्य के दुइगो डगरिया, जे बन के कर मुसाफिर मुसाफिर, जे बन के कर मुसाफिर हो। पाप पुण्य के दुइगो डगरिया, जे बन के कर मुसाफिर मुसाफिर, जीवन जी कर मुसाफिर। एक पाप का डगर है और एक पुण्य का डगर है। नगर बस्ती में जाकर के पाप और पुण्य दोनों पूछने गया तो पाप का पलड़ा भारी हो गया, पुण्य का पलड़ा हल्का। लेकिन भगवान के दरबार में जाइएगा तो पाप काम नहीं करेगा, पुण्य काम करेगा। यदि आप पुण्य किए हैं तो भगवान के दरबार में आपको बहुत बहुत इज्जत मिलेगा और फिर ये मनुष्य का जीवन मिलेगा। पाप पुण्य दुइगो डगरिया, जीवन जी कर मुसाफिर मुसाफिर, जीवन जी कर मुसाफिर। धर्म राज के धर्म के पलड़ा, धर्म राज के धर्म के पलड़ा, नेकी बदी नौलाई, केहू कुछ लेके न जाए, चले नहीं जाई
क्यों को चले नहीं जाई। और चार कहानियां बांस के बोलिया ताबी चलल काऊ हरिया ओ हरिया ताबी चलल काऊ हरिया। चार कहानियां बांसी के डोलिया तापर लल का हरिया ओ हरिया तापर लल का हरिया। चार कहरिया बांस के दोलिया ताबीज ललका वो हरिया। और ये हैं मयंक राय, ऋतिक राय, दोनों भाई के ओर से 51 रुपया का दान आया है और ये डरहा के निवासी हैं। चार कहरिया बांस के दोलिया ताबीज ललका वो हरिया ओ हरिया ताबीज ललका वो हरिया। चार कहरिया बांसी के डोलिया तापर लल का हरिया ओ हरिया तापर लल का हरिया। सोना को चले नहीं जाई हो जाई क्यों को चले नहीं जाई हो जाई क्यों को चले नहीं जाई। क्यों कुछ लेके ना जाई। आदिवासी के गांव चली गई और एक झोपड़ी बना लेती है। झोपड़ी में दोनों माँ बेटा रहने लगी। पीपल पेड़ के नीचे झोपड़ी बना दिया और आपके जैसे गांव में भीख मांगती है, अपना गुजर बसर करती है। देखिए बाबूजी गरीब आदमी का समय कैसे कटता है। और आज देखिए आज दासी माँ का तबीयत खराब हो गया, आपके गांव में भीख मांगने नहीं जाती है। चंद्रहासी आज भीख मांगने के लिए आपके गांव में झोली लेकर के चला गया और झोली लेकर के जब आगे बढ़ा गांव में भीख मांग रहा है। और उसी समय और ये हमारे रामजी भैया की ओर से 45 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। आपने कलाकार लोगों को उत्साह बढ़ाने का बड़ा सुंदर यंत्र पेश किया है। आगे देखिए और मां बीमार थी। पीपल पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और दासी मां के पांव में डंक मार दिया। पांव में कस लिया, आवाज लगाती बचाओ बचाओ। आदिवासी सब दौड़ गए। क्या हुआ मां, क्या हुआ? कहा बाबू वो नाग काट लिया, मेरे पांव में खून निकल रहा है, मैं मर जाऊंगी। कुछ देर के बाद वो मर गई। मां जब मर गई आदिवासी रोते हैं। कुछ लोग आकर के चंद्रहास से कहा बेटा तुम अभी जा रहे हो, तुम्हारी मां मर गई। कहा कैसे मर गई? कहा तुम्हारे मां को सांप काट लिया। जो ही सुनता है कि मां मर गई चंद्रहास दौड़ गया, दौड़ करके आवाज लगाता मां मां मां। वहां जाता है तो मां बेचारी मर गई, पांव के नीचे से खून निकल रहा है। चंद्रहास रोने लगा मां माया ममता लोभ में भटक रहा ये निशान। ए बाबूजी
माया ममता लोभ में भटक रहा ये निशान, अब न रही इस दुनिया में अपनों की पहचान। माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, अब न रही इस दुनिया में अपनों की पहचान। अब प्रभु जो चाहे वो होना है, प्रभु जो चाहे वो होना है। आदमी प्रभु जो चाहे वो होना है, प्रभु जो चाहे वो होना है। आदमी ये खिलौना है, आदमी ये खिलौना है। क्यों करते हो मनमानी तुझे दौलत कहे घमंड, क्यों करते हो मनमानी तुझे दौलत कहे घमंड, क्यों करते हो मनमानी तुझे दौलत कहे घमंड, क्यों करते हो मनमानी तुझे दौलत कहे घमंड। एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग, एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग। क्यों करते हो मनमानी तुझे दौलत कहे घमंड, एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग। ओ एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग। रब जो चाहे वो होना है, रब जो चाहे वो होना है। आदमी आदमी ये खिलौना, आदमी ये खिलौना, आदमी ये खिलौना। माँ को संस्कार कर दिया, नदी के किनारे जाकर के माँ को जला दिया, और चंद्रहास रोता है माँ आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। आहा, माँ चली गई, पिताजी चले गए, राज दरबार छूट गया। अब आदिवासी बोले बेटा रोना बंद करो। इसी तरह लोग जाते हैं, कहा नहीं आज से आपके टोला मोहल्ला के बीच नहीं रहूंगा। भगवान ने मेरे दुख दर्द को नहीं सुना है। चंद्रहास वहां से चल दिया, और चलते चलते कहां पहुंचा। चाय वाला काम हो लेता आप करके बंद करूं, तनी चाय वाला काम बंद करू हो गेले तेजी में निकालू ना तो डिस्टर्ब होय छै। गवैयो सब चाय पिए मांगते तो नहीं देबे। देखियो चंद्रहास बेचारे
जाकर के धृष्टद्युम्न मंत्री के दरबार के बगल में रो रहा है। और रोने की आवाज मंत्री सुना, कौन हो? कहा राजा बाबू मैं। कहा आओ। चला गया। रे बउआ, ये बाबू ये बैठ, अरे नूनू एक जगह नहीं कीर्तन गावे रही है, बच्चा हल्ला खेल के एक आदमी बच्चा का मार लगे एक मुक्का। अब बगले में बच्चा का दादी बैठल रहे, जी मार लगे ओकरा कल के हमरा पोता के किया मारल हो? कल के तोहर पोता हल्ला खेल को तो मार खेल को, कल के तनिक हल्ला करके हमरा पोता के एक मुक्का मार लो। टिक्का वाला मर्दवा जे माइक लगा के 12 बजे से हल्ला करे से ओकरा के मुक्का मार लो। तो तोरा और चलते बुझाय छे हमरो मार खाइल पड़ते, खातिर शांत रहे। चंद्रहास चला गया और कहा माँ कहाँ है? मर गई। क्यों? शाम काट लिया। अच्छा अच्छा, मैं तुमको बोल रहा था कि मेरे यहाँ नौकरी करो, तुमने नहीं किया। कहा राजा बाबू अब मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, आप हमें नौकर के रूप में रख लीजिए। धृष्टद्युम्न मंत्री चंद्रहास को नौकर के रूप में रख लिया है। कहा काम? कहा फुलवारी में पानी डालना, खुरपी चलाना, यही काम। दिन में 3 बार भोजन मिलेगा और शरीर का कपड़ा, शरीर का उपचार। कहा बहुत हो गया। खुरपी लेकर के चंद्रहास फुलवारी में जाता है, खुरपी चलाता है, पानी डालता है। मासूम बच्चा को खुरपी चलाने की आदत नहीं थी। वो बच्चा खुरपी चलाते चलाते हाथ में फोका पड़ गया, छाला पड़ गया, बच्चा रोता है। लक्ष्मण